रसूलुल्लाह की बेटी के बारे में तुम कह देते हो कि आका ने फरमाया है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं हाथ काटता। आप सोच रहे हैं यार ये कहने वालों की जबान जल क्यों रह जाती है? जल क्यों रह जाती है जबान? रसूलुल्लाह की बेटी और चोरी, अरे तूने सोच कैसे लिया? ये कहने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? रसूलुल्लाह की बेटी, कभी तूने सोचा कि क़ल्ब रसूल को कितनी अज़ियत पहुंची हुई तेरे जुमले से कि रसूलुल्लाह की बेटी अगर चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटता। आप सोचिए जरा ख्याल करो क्या फातिमा तो ज़हरा सबको छोड़ो के सहाबिया भी नहीं थी। सहाबी होने का मर्तबा भी आपको ध्यान ख्याल में नहीं रहा। और रसूलुल्लाह की बेटी वो जो खातून जन्नत है जिसकी दुनिया में जन्नती होने की बशारत सुना दी, क्या वो चोर हो सकता है? चोर होगा तो जन्नतियों को सरदार कैसे हो जाएगा? जन्नती नहीं हो सकता वो। क्या उसके भी हाथ काट दिए जाते? क्या हाथ ऐसे कट जाते? किसी ने कहा दरोगा जी, दरोगा साहब इस शख्स ने हमारी यहाँ चोरी की है, तो क्या दरोगा साहब हाथ काट देंगे उसको? या इसने हमें गाली दी है तो क्या वो उसे सजा दे सकते हैं? नहीं। हाथ कैसे कटते हैं भाई? इस्लामी हुकूमत में भी हाथ कैसे कटते हैं? इस्लामी हुकूमत है, समझ लीजिए हुकूमत के वाली हमारे तनवीर भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने बना दे। इनके पास ये हुकूमत के वाली हैं। अब कोई आया आपसे कहा कि आपके घर में चोरी कर ली, अब आप तलवार लेकर पहुंचे, आपने उसके हाथ काट लिए, ऐसा नहीं। आप मुजरिम हैं जी। सजा देना, सजा नाफिज करना ये आपका काम नहीं है, ये वाली हुकूमत का काम है। जज भी सजा लिख सकता है, कैसे फांसी दे दी जाए, जज लटकाने का मालिक नहीं है, इसका अधिकार वो नहीं रखता है। वाह वाह वाह। ये अधिकार उसी को है जिसे इस मनसब पर खड़ा किया गया है, जिसे जल्लाद कहते हैं। ये काम उसी का है, फंदा डाले और खींच ले, ये जज का इख्तियार नहीं है। सजा पुलिस थाने में नहीं सुना सकती, समझ रहे? ये इख्तियार सिर्फ कोर्ट का है, ये काम कोर्ट करेगा, किसे कितनी सजा सुनाना है। जज को इख्तियार होता है कि इतनी साल की सजा तो इतनी कर सकता है, इतनी है तो इतनी कर सकता है, लेकिन वो भी बाउंड होता है, उस पर बड़ी पाबंदियां होती हैं कि इसमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, या तो 5 कर दे या 7 कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जज 7 के 8 कर दे या 5 के 4 कर दे, नहीं हो सकता। उसको भी, उसके भी लिए एक लिमिट लगाई गई है। क्यों? तुम्हारे लिए ये लिमिट, हर एक के लिए लिमिट बनाई गई है। रसूलुल्लाह की बेटी चोरी करती तो पहले मुकदमा चलता, गवाहियां होती, उम्मत उनके खिलाफ गवाही देती है। जब वहां चोर साबित हो जाती तब जज ये कहता कि ये चोर है, इनके हाथ काट दी जाए। यानी रसूलुल्लाह की बेटी को तुम चोर साबित भी कर सकते हो, चोर कह भी सकते हो, हाथ काट भी सकते हो। आप सोचो, लेकिन किसी और को कह दो तो तुम्हारे बदन में आग लग जाती है। रसूलुल्लाह की बेटी के बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहो, ये सोच सोच के मर जाओ, लेकिन फातिमा में ऐसा है कभी ना आया ना आएगा, बेशक। लेकिन कुछ लोग तो चोर थे वाकई, बोलो, उन्हें नहीं कहो, चोरों का बचाव करोगे, चोरों का बचाव। याद रखो, हमारी हथेली लगाने से कोई पाक साफ नहीं हो जाएगा, पाक वो होगा वो युज़क्कीहिम, जिसे रसूल अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुना। क्या कहना है? और ये कब कहा कुरान ने युज़क्कीहिम? जब कुरान उतर रहा था, ये आखिरी आयत नहीं जी, उतर रहा था, कहा जो आ रहे हैं, उतर रहा है, रसूल जिन पर पढ़कर सुना दे उनका तज़किया नफ्स हो जाएगा। अब जिसने उतरते वक्त सुनाई ना हो, क्या कहना है? सुनाया भी जाता हो तो कानों में उंगलियां लगा लेते हो, शोर मचाते हो कि आवाज ना जाए हमारे कानों में, समझ रहे? आप कहो कि उन्हें कोई मुसलमान मान ले, नहीं मान,
अरे रिश्तेदारी तो अबू जहल और अबू लहब से भी थी, लेकिन हमने अबू जहल अबू लहब को इसलिए नहीं माना कि उन्होंने रसूल को नहीं माना, और जिसने रसूल को नहीं माना हम उसे नहीं मानते।